हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आर्यन तिवारी। आज हम देखेंगे क्लास 11th फिजिक्स में प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब किसी बॉडी को, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तिरछा करके, व्हेन वी प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली, then how much time it expand on the air, during that time the motion is called projectile motion। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से इस तरह, इस डायरेक्शन पे हम इसको u इनिशियल वेलोसिटी है, ये प्रक्षेप कोण है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रारंभिक वेग है, किसी मूल बिंदु से इस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो आपको पता है ये बॉडी जो है इस तरह से मूव करती हुई किसी दूसरे पॉइंट ए पर आकर के गिरती है। यहाँ तक पहुँचने के पहले पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ प्रक्षेप बिंदु से, और पृथ्वी के दूसरे बिंदु तक आने में जिस तरह का मोशन होगा, जिस तरह की गति होगी, उसे हम यहाँ पे प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, फुटबॉल को किक मारना, किसी पत्थर को फेंकना, तो ये सब के सब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कहीं से फेंकते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ये कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम पृथ्वी से उसको तिरछा फेंक रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट इस तरह से जाती हुई और अर्थ के दूसरे पॉइंट पर गिरती है। तो इसका पाथ जो है हवा में या एटमॉस्फेयर में इस तरह से तिरछा बनता है, कर्व्ड लाइन बनती है। तो ये जो मोशन है ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन, then the motion of the object is called the projectile motion। जब किसी ऑब्जेक्ट को इस दिशा में छोड़कर, इस दिशा को छोड़कर, या तो हम ऐसा प्रोजेक्ट करें इस डायरेक्शन में, या तो हम ऐसा प्रोजेक्ट करें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं करना है, नहीं फेंकना है, तो ये इस तरह से तिरछा घूमते हुए जाएगी, जैसा यहाँ पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, या इस डायरेक्शन में गिरे फेंके तो इस तरह से जाएगी। तो इस तरह के एक पाथ क्रिएट होगा, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम यहाँ पर इसके कुछ इक्वेशंस को यहाँ पर हम लेंगे। तो पहले तो जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, जिस वस्तु को हम फेंकते हैं, वो प्रोजेक्टाइल कहलाती है, जिसको प्रक्षेप कहते हैं, जिसको फेंका जाता है। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण, ये है ऊर्ध्वाधर दिशा, ये है क्षैतिज दिशा, ये है प्रारंभिक वेग। आप यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी है, इसके हम जब हम प्रक्षेप गति का अध्ययन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ये इधर हो जाएगा ux, इसका u कंपोनेंट, चूंकि थीटा बना है तो यहाँ पे ux इक्वल टू u cos थीटा होगा। जिस लाइन से थीटा बना होता है, जिस बेस लाइन से, उधर का जो घटक होता है वो कॉस का घटक कहलाता है। या इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये कहलाएगा क्षैतिज घटक। यदि थीटा इधर बना है
और ये यहाँ पे हमने u इसको दिया है, तो ये लेंथ कहलाएगी u cos थीटा। आप cos थीटा की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। और ये कहलाएगा ये लेंथ u sin थीटा। इसमें sin थीटा इस ट्रायंगल में लगा देंगे तो ये जो आ जाएगा वो u sin थीटा आपको मिलेगा। तो ये दोनों कहलाते हैं, ये कहलाता है क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ पे अभी हम इन घटकों को, तो यहाँ पे यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हो गया, जिसकी डायरेक्शन ये है। इधर की तरफ ये घटक बनेगा, कंपोनेंट बनेगा इसका यू का, इधर की तरफ इसके एरो के सामने तक, इस तरह से यहाँ तक बनेगा। ये हो जाएगा, इस कंपोनेंट को u बाई मानेंगे तो u बाई इस प्रॉपर्टी से, इस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, इस u साइन थीटा होगा। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये जो है ये कंपोनेंट कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ये कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग के घटक, इसको हम कहेंगे। अब आप ये मान लेते कि किसी टाइम t पर, t टाइम पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। इफ ऑब्जेक्ट is at p after time small t या at time small t, t टाइम पर ये ऑब्जेक्ट, t टाइम पर ये प्रोजेक्टाइल जो प्रक्षेप हमने फेंका है वो यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम यक्स वाई मान लेते हैं, ये पी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आप देखिए यक्स वाई का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस के फॉर्म में लें तो ये कहलाएगा एक्स, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये कहलाएगा यहाँ तक की डिस्टेंस वाई। तो कंपोनेंट एक्स वाई जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस मिल गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट P पर हम वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, हाँ फाइनल वेलोसिटी। तो पहला हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वेलोसिटीज एट P, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग की गणना, P पर अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग निकालने के लिए इसके पहले जब हम इसके ठीक पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो हम यहां पर आपको इस तरह से कुछ इक्वेशन आपको हमने कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में बनाना बताया था, और उसमें हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब हम किसी प्लेन पर मूविंग करते हुए ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन, देन द मोशन इज डिवाइडेड इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके गति को हम दो समकोणिक समकालीन घटकों में विभाजित करके करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि द्विविमीय गति है तो हम वहाँ पे एक्स अक्ष के लिए अलग और वाई अक्ष के लिए अलग, माने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाकर स्टडी करेंगे। इसीलिए इसके पहले हमने
फर्स्ट इक्वेशन को कंपोनेंट में तोड़ा था, सेकंड इक्वेशन को हमने कंपोनेंट में तोड़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। एक्सिलरेशन, त्वरण, वेग, विस्थापन, इन सब को घटक में तोड़ करके कंपोनेंट में डिवाइड करके डिस्कस किया था। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो वही काम करना है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है यहां पर हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, इस v को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे v को एक टेंजेंट लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ये v हो गई, और v को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, vx और vy, क्योंकि ये पूरा ना तो ये इंक्लाइन डायरेक्शन है, तिरछी दिशा है। तो यहाँ तक के लिए फॉर x एक्सिस, x दिशा के लिए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम O टू P, P पॉइंट तक के लिए x एक्सिस में हम यहाँ पे यूज करेंगे, समीकरण लगाएंगे Vx इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी। हाँ, एक बात और, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है A, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कार्य करता है। ये इसकी यहाँ पे इस तरह की नेचुरल डायरेक्शन होती है गुरुत्वीय त्वरण की, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मोशन है वो अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड होता है नेचुरली। जब हम कोई इक्वेशन, इस तरह के समीकरण लगाते हैं तो उसमें हम मोशन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। इसमें मोशन की डायरेक्शन ये है, और उसी डायरेक्शन के लिए सारे वेक्टर क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको, इसको और इसको। यदि इसके अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे चूंकि Vx इक्वल टू, ये Vx अपने को फाइंड करना है, तो Vx Ux u cos थीटा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये Ux इक्वल टू u cos थीटा, और प्लस Ax, इस डायरेक्शन पर कोई भी एक्सिलरेशन या त्वरण कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट 0 होता है इंटू टी। मतलब ये है कि A जो है ये इट विल बी वर्क Ay इक्वल टू माइनस जी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये वर्किंग में है केवल, और Ax x डायरेक्शन के लिए ये 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड होता है, लेकिन गति हमने ऊपर ले रखा है, तो जब हम इसको ऊपर की डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन यहां पे लग जाएगा। इसलिए जब हम A बाई ऊपर के लिए तो माइनस साइन, लेकिन Ax इस डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको Vx मिला u cos थीटा। तो इस तरह से भी हम यहां पर, ये एक इक्वेशन हो गया। यही काम अब हम x एक्सिस के लिए कर लेते हैं, y एक्सिस के लिए। x तो हम कैलकुलेट कर लिए हैं। फॉर y एक्सिस अगेन यूजिंग O टू P, तो O टू P तक जब जाएंगे तो ये मोस्टली अपवर्ड, यदि y अक्ष के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो P यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा, P के बिल्कुल y का कोऑर्डिनेट यहाँ का P का कोऑर्डिनेट होगा, और ये इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मोशन, गति की दिशा ये है अपवर्ड, इसमें हो रही है स्टार्ट में, तो इसलिए ये सारा इक्वेशन अपवर्ड मोशन के लिए लगेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, समीकरण लगाएंगे Vy इक्वल टू u बाई Ay इंटू टी। यहाँ पे Vy हो जाएगा, Vy पता ही करना है, इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। u बाई हो जाएगा u साइन थीटा, और A बाई हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए G और T। तो यहाँ पे आपको Vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस GT, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर वेलोसिटी इक्वेशन अब बना सकते हैं।
तो आपको ये पॉइंट x डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको मिल गई होगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे यदि v निकालना है आपको, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा vx स्क्वायर vy स्क्वायर, इस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे vx स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस vy u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u gt प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देखिए, ये इतना मिल गया, तो v इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा u स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, u स्क्वायर कॉमन करेंगे, माइनस पहले जी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस 2u gt, ये मैग्नीट्यूड निकला या इसका इक्वेशन निकला। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस पॉइंट पर, कहाँ पर, पॉइंट P पर एंगल निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट P पर वेलोसिटी v इस डायरेक्शन पे है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये vx ये है और vy ये है जो हमने यहाँ पे P पर ड्रॉ किया है। यदि ये एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, तो यदि हम इस अल्फ़ा को यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हम tan अल्फ़ा, इसको vy को यहाँ सामने रख करके ट्रायंगल बनाएंगे और tan अल्फ़ा कैलकुलेट कर देंगे। तो tan अल्फ़ा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा vy अपॉन vx, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ये vy मतलब यहाँ तक की लेंथ परपेंडिकुलर के फॉर्म में, और ये vx हो जाएगी। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी vx, पहले vy लिखना है, नीचे vx लिखना है, तो vy u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा। ये इनके जो है इसका डायरेक्शन आ गया। यहाँ से अल्फा आप कैलकुलेट कर लेंगे और जितना इजी कर सकते हैं आप कर डालिए। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इस पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। इस प्रक्षेप गति के पथ का समीकरण कैसे मिलता है, विस्थापन समीकरण। तो इसको देखने के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के लिए विस्थापन का समीकरण हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। दो इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक तो ये सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है, जो चीज़ें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए है। हमने यहाँ पे लिखा है पहले इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए क्या होगी और वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होगी। मानिए हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा होती है जो हमारे आँख के सामने की दिशा होती है, मतलब इस तरह से एक्स एक्सिस जिधर बनाते हैं, और वर्टिकल ऐसे अपवर्ड होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये है प्रारंभिक वेग, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग इतना होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में इतना होगा, हम वो बता चुके हैं घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में। और ये इसके डायरेक्शन है, इसमें तो सारी डायरेक्शन इधर है, सबकी डायरेक्शन ये है। एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में 0 होता है और ऊपर के लिए गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होता है।
P पॉइंट तक के लिए एट पॉइंट P, ये P तक का डिस्प्लेसमेंट x लिया है विस्थापन, और y की दिशा में y अक्ष में y लिया है। अंतिम बिंदु P पर अंतिम वेग, तो फाइनल वेलोसिटी एट P, हालांकि कहाँ तक का है, O से P तक का ये हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और O से P तक जाने में कितना टाइम लगा, समय लगा t, ये भी हमने यहाँ लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे Vx इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं बिंदु P पर अंतिम वेग। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये यू एक्स, और तो यू एक्स इजकल टू वी एक्स है। क्षैतिज दिशा में वेग नियत रहता है। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑलवेज कांस्टेंट हियर बिकॉज नो एक्सीलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सीलरेशन, त्वरण या बल या फोर्स चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन इसका हमेशा नियत रहता है, हॉरिजॉन्टल मोशन बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसमें ये जो है, ये इस डायरेक्शन का जो मोशन होगा ये कांस्टेंट मोशन होता है, नियत गति होती है, ऊपर की गति चेंज होती रहती है। तो इन्हीं बेसिक टर्म्स का यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस के लिए सेकेंड इक्वेशन है। गति का दूसरा समीकरण है एक्स एक्सिस के लिए। हमने सफिक्स में हर जगह जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है हमने एक्स लगा दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो यहाँ यस एक्स यहाँ से हम लेंगे, यू एक्स ये लिखा है यू एक्स यू कॉस थीटा, टी को टी ही लेना है क्योंकि स्केलर है, यहाँ तक का टाइम टी होगा, प्लस हाफ ए एक्स जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको इतना टर्म बचेगा। यहाँ से आप टी निकालेंगे तो x अपॉन यू कॉस थीटा। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट हो गया, कहाँ तक का टाइम, प्रोजेक्टाइल को O से P तक जाने का, इतना ये टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हम यहाँ पे यही काम सेकेंड इक्वेशन में करते हैं। नाउ दूसरे समीकरण को लगाएंगे, एस बाई जैसा हमने इसको किया, तो यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, इसको लगाएंगे अपवर्ड मोशन के लिए, ऊपर की ओर गति के लिए। तो ये सारे ऊपर की ओर गति के लिए ये टर्म यहाँ पे बने हुए हैं। तो यस बाई की जगह पर सब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई, स्मॉल बाई ये विस्थापन, यू बाई यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए बाई ये माइनस जी होगा अपवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे ये, और टी स्क्वायर इतना हो जाएगा। टी की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे जो टी फर्स्ट इक्वेशन से निकला है, इस टी को ला के यहाँ और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप करके देखिए यहाँ पे, तो आपको y इक्वल टू यहाँ पे u साइन थीटा, t के स्थान पर प्लेस पर t अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ जी, और यहाँ t के प्लेस पर x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर लिखेंगे, नीचे स्पेस कम है तो हम इसको इधर कहीं लिख देते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं। आप यहां पे देखिए y इक्वल टू ये u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, तो टेन थीटा इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर और 2 जी भी ऊपर हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
यहाँ पर ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, इसको हम एक्स स्क्वायर को बाहर लिखते हैं ऐसे, और जी को लिखते हैं बीच में ऐसा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, नियत है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, नियत है। तो ये वैसे हमें जो फाइंड करना है वो रिजल्ट मिल गया, ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन हो गया, प्रक्षेप गति का समीकरण हो गया, प्रक्षेप पथ का समीकरण हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल। बट दिस इक्वेशन इज सेम एज इक्विवेलेंट टू y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन है, विच इज इक्वेशन ऑफ एसिमेट्रिकल पैराबोला। परवलय का समीकरण है, और परवलय का समीकरण इस तरह से होता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रक्षेप पथ है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, ये पैराबोला होगा। दस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। यहाँ पे ये इक्वेशन, चूंकि ये इक्वेशन जो निकला है इसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकला 10 पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज या विल बी पैराबोला। पैराबोला ये प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि जो पाथ है, प्रक्षेप पथ परवलयाकार है। तो प्रक्षेप पथ परवलयाकार है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यही है प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब हम आगे देखेंगे उच्चतम बिंदु यच तक पहुंचने में लगा समय, टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है यच। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे अब हम फाइनल वेलोसिटी देखें, जो भी हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी बनाया था। तो इस समय भी पूरी तरह से इस तरह से बनेगा हॉरिजॉन्टल हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट उच्चतम बिंदु पर ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन इस तरह से होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी को हम दो पार्ट में Vx और Vy में डिवाइड करेंगे, सो इस कंडीशन पे Vx इक्वल टू V होगा और Vy इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि Vy ये इंक्लाइंड है ही नहीं, तिरछा है ही नहीं। तो जब तिरछा नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट नहीं बनेगा। माने यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, सपोज दैट ये वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आप देखिए ये इसका वेलोसिटी का हेड पॉइंट है, तो इसका एक्स एक्सिस में हेड पॉइंट यहाँ जाएगा, सिर इनिशियल यहाँ है, तो यहाँ तक ये यू एक्स बनेगा। इसका इधर ये वाई एक्सिस पे इसका हेड सिर जो है यहाँ पे जाएगा, इसका प्रोजेक्शन छाया प्रक्षेप। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी इस पॉइंट तक की, वो भी वाई कहलाएगी। बट इस समय ये हॉरिजेंटल है पूरी तरह से एच पॉइंट पर। तो जे एच पॉइंट पर जब हॉरिजेंटल है, तो इसका जहाँ पे इनिशियल है वहीं पर इसकी छाया भी, उसका भी कोऑर्डिनेट होगा, उसका भी निर्देशांक होगा। इसलिए इनिशियल और फाइनल यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट क्षैतिज होने के कारण, हॉरिजेंटल होने के कारण सेम हो गए, इसलिए वी वाई यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी वाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई टी। यहां तक का टाइम हम टी एच मान लेते हैं। एच पॉइंट तक, प्रक्षेप को एच पॉइंट तक पहुंचने में टाइम जो है वो टी। तो आपको अभी यहां पे बता, एट हाईएस्ट पॉइंट उच्चतम बिंदु पर एच पर
जो वी बाई है वो 0 हो जाएगा, ये वी बाई। यू बाई कितना होगा, यू बाई तो इनिशियल वैल्यू है इसलिए वो हमेशा यही होगी, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वो ये कंडीशन है। तो यू साइन थीटा और प्लस ए वाई की जगह पे माइनस जी लेंगे और यहाँ पे टी एच लेंगे। तो आप टी एच को कैलकुलेट करिए तो आपको मिलेगा यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी। ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने का इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको मिला टी एच इजकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय, इसकी वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये अगला इक्वेशन जो भी है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे अधिकतम ऊंचाई उसी एच पॉइंट पर, माने हाइट एट पॉइंट एच। इस एच पॉइंट कितना ऊपर है अर्थ सरफेस से, पृथ्वी सतह से, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां तक की ऊंचाई को हम एच कंसीडर कर लेते हैं। यहां का टाइम ये आपको मिल चुका है टी एच। तो टाइम जब पता है और ये एच ऊंचाई आपको कैलकुलेट करना है तो यहां पे हम फिर से यूज करेंगे एस वाई इजकल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर फॉर वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर ऊपर की गति के लिए। तो हम यहां पे देखें यस बाई यहां तक के लिए, कहां तक के लिए, ओ से एच पॉइंट तक के लिए ये यूज करना है फॉर ओ टू एच। तो यहां यस बाई को हमने स्मॉल एच ले लिया, ये इतनी हाइट, माने यस बाई ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन जो है इतना एच ले लिया तो यस बाई एच हो गया। यू बाई यू साइन थीटा आपको पता है, ये टेबल में लिखा हुआ है, यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा ऊपर के लिए ही। टी की जगह पे यहाँ पे टी एच लेना है, तो ये टी एच यहाँ पे आपको अभी जो इसके जस्ट पहले कैलकुलेट किया यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए वाई के प्लेस पे माइनस जी लेना है और टी एच के प्लेस पे फिर से आपको वही वैल्यू रखना है यू साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर जो यहाँ पे है। तो टी एच की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद ये एच इजकल टू आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये दोनों यू स्क्वायर साइन यू 2 बार हुआ, साइन 2 बार हुआ, साइन स्क्वायर हुआ जी, माइनस यहाँ पर भी आपको मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे जी स्क्वायर नीचे आएगा, एक जी कैंसिल होगा और 2 बचा रहेगा तो 2g। इतना हम माइनस करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा एच इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई, अधिकतम ऊंचाई का इक्वेशन या समीकरण आपको मिल गया यहां पर। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट ए फ्रॉम ओ। जहां से ये बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है और जहां पे बॉडी गिरती है वहां तक का ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो इसको ये लिखा है कि उड्डयन काल जब तक ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है तब तक का समय, या ऐसा भी डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि प्रक्षेप बिंदु से गिरने तक का समय ये उड्डयन काल कहलाता है। फाइनली आपको यहाँ पे इस डायग्राम में समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो यहाँ तक का टाइम कैपिटल टी ले लेते हैं, इस पॉइंट तक का। यहाँ से स्टार्टिंग टाइम टी इक्वल टू 0 है और यहाँ तक के पहुँचने का टाइम टी है। जब ये बॉडी यहाँ पे जाएगी, ओ से ए तक आ जाएगी, तो इसकी जो ऊंचाई है
एस वाई जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे आ गई। एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स का निर्देशांक। तो यहाँ पे मूल बिंदु है, यहाँ पे जब बॉडी गिरेगी पहुँच जाएगी इस पॉइंट ए पर, तो इसकी ऊंचाई जो है 0 हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यस बाई जो है वो 0 होगा। अब आप क्या करिए, यूजिंग एस वाई इजकल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, जो इसके पहले यूज कर रहे थे उसी इक्वेशन को यूज करना है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, फॉर ओ टू ए तक के लिए, तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। तो इसको हम करेंगे 0, यू बाई को हम यहाँ पे करेंगे यू साइन थीटा, यहाँ से टी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टी, क्योंकि यहाँ तक का टाइम टी है तो ये सब कैपिटल टी इनको लिखना पड़ेगा, इसी को कैलकुलेट करना है। हाफ ए बाई यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा और ये आपको टी स्क्वायर मिलेगा। चूंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक टी कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब हम इधर राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, दोनों से एक टी कॉमन, ये दोनों जगह से एक टी कॉमन हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड के 0 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ये 0 है तो सिंस कैपिटल टी तो कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा, तो ये टी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिजल्ट को 0 बनाने के लिए यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर ये 0 होगा। अब यहाँ से जब ये 0 हो गया, सॉरी स्मॉल टी, तो अब स्मॉल टी के इक्वल इसको हम निकाल देंगे, तो स्मॉल टी निकालेंगे 2 इधर चला जाएगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। वहाँ तक का समय ओ से ए तक का, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हाइट हो गई, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टी इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी हो गया। अब एक चीज और कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, वो है हॉरिजेंटल रेंज, क्षैतिज परास, हॉरिजेंटल रेंज। क्षैतिज परास ये कहलाती है डिस्टेंस, तो क्षैतिज परास कहलाती है ओ से ए तक की क्षैतिज दूरी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल यहां से ओ से ए तक, मतलब इतनी डिस्टेंस, इसको आर से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आर, डिनोटेड बाई आर, इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां तक की डिस्टेंस आपको लेना है ये आर, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आर, तो इस आर डिस्टेंस को कवर करने में इतना टाइम तो लगेगा ही, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूरा मिलेगा तभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव करेगी टाइम बढ़ेगी, और यहाँ आते आते जब डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी, ये दूरी कैपिटल आर होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी हो जाएगा। तो यहाँ का टी पता है, तो इसमें हम वही इक्वेशन फिर से रखेंगे, यूज करेंगे, कौन सा, एस एक्स इजकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर,
यस एक्स को आर कर देंगे, क्यों, ओ से ए तक के लिए यूज करना है। तो यस एक्स यहां से यहां तक, ये आर डिस्टेंस हो गया, यू एक्स यू साइन सॉरी यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा टी के प्लेस पे यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेंगे, यहां पे हो जाएगा कैपिटल टी, यहां पे हो जाएगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2u साइन थीटा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप यहां पे देखिए r इक्वल टू आपको मिलेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये भी इसका इक्वेशन हो गया। बुक में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है, सेंस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन और कॉस, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा बन गए। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज का यहाँ पे इक्वेशन। तो इस तरह से सारे बेसिक इक्वेशन आपको मिल गए। तो ये प्रोजेक्टाइल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। सो आज के लिए यहाँ तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ गुड डे।